हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्या आम चुनाव 2024 में ईडी और सीबीआई बहुत बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि क्या है विपक्ष का आरोप और क्या है बीजेपी का पलटवार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करप्शन के आरोप में विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं पर जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की, अब वह राजनीतिक घमासान में बदल चुकी है। विपक्षी दल इसे बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार की साजिश बता रहे हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी किसी तरह से झुकने के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव में जांच एजेंसियों की कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि विपक्ष इस पर एकजुट दिख रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सका वह ईडी ने कर दिया। उनका इशारा भ्रष्टाचार के आरोपी विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर उस खेमे में बदले राजनीतिक समीकरणों पर था। प्रधानमंत्री के इस बयान का मतलब ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार इस मामले में पीछे नहीं हटेगी। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने अब सड़क पर उतरकर संकेत दे दिया है कि वे भी इन आरोपों का आक्रामक रूप से जवाब देंगे। फ्रेंड्स, पहले पता करते हैं कि क्या है विपक्ष के आरोप। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 में जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई, तब से राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी के इस्तेमाल में 4 गुने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। अभी तक इस जांच एजेंसी के दायरे में 125 नेता आए हैं, जिनमें 117 विपक्षी दलों से हैं। इसका मतलब यह है कि ईडी ने जिन मामलों में जांच शुरू की, उनमें से 95% से अधिक विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ थे। वैसे इस रिपोर्ट को लेकर भी विवाद हुआ। इसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हमलावर हो गया। फिर जब एक संशोधन के जरिए ईडी को असीमित अधिकार दिए गए, तो इस मामले पर भी विपक्ष एक हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में सभी राजनीतिक दल मिलकर इस संशोधन के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी में है। विपक्ष को ये भी लगता है कि बीजेपी का ये दांव इस बार निशाने पर नहीं लगेगा। उनका तर्क है कि हाल में जिस तरह से उसके नेताओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुई है, उससे न सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए विपक्षी दल जांच एजेंसियों पर भी सीधे हमला कर रहे हैं। वैसे एक वर्ग का मानना है कि जांच एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं पर जिस तरह से एक के बाद एक लगातार हमला किया, उसी ने इस नैरेटिव को बनाने में विपक्ष की मदद की। नीतीश कुमार जैसे नेता, जो अमूमन करप्शन जैसे मामलों पर किसी के बचाव में नहीं दिखते थे, उन्होंने भी इन एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। याद करें, 2017 में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद उन्होंने आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा था, लेकिन इस बार जब तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर छापे पड़े तो वह उनके साथ खड़े दिखे। विपक्षी दल बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अडानी मुद्दे को भी उछाल रहे हैं। उनका तर्क है कि इस मामले के सामने आने के बाद ईडी ने कारोबारी समूह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में जांच एजेंसियां इस तरह की कार्रवाई में कोर्ट में आरोप सही साबित करने में पूरी तरह विफल रहीं। विपक्षी दलों का ये भी तर्क है कि आम लोगों के सामने अभी महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। उन्हें लगता है कि अगर वे इन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे तो न सिर्फ लोगों का साथ उन्हें मिलेगा, बल्कि करप्शन के नाम पर होने वाली कार्रवाई से उल्टे उन्हें सहानुभूति मिलेगी। दोस्तों, पड़ताल करते हैं क्या है बीजेपी का पलटवार। उधर बीजेपी भी इस पिच पलटने को पूरी तरह से तैयार है। उसका तर्क है कि पार्टी को जनादेश करप्शन के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई के लिए मिला था। प्रधानमंत्री मोदी कई बार सार्वजनिक मंच से इस आशय की बात कह चुके हैं। उन्होंने अपने हालिया भाषण और रुख से भी संदेश दिया है कि 2024 में गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ जंग को वो अपने तीसरे टर्म के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और उनमें से कई के जेल जाने की बातों पर उनका तर्क है कि अगर जांच एजेंसी गलत तरीके से जेल भेजेगी तो अदालत में उन्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी। लेकिन ये तमाम केसों का हवाला देकर कहते हैं कि कोर्ट ने भी कहीं न कहीं ऐसे तमाम मामलों पर माना कि करप्शन के गंभीर आरोप हैं। दोस्तों, हालांकि इस दायरे में बीजेपी नेताओं का न आना या बीजेपी शासित राज्यों में किसी तरह का एक्शन न होने से सवाल जरूर उठे हैं। जांच एजेंसी को घेरने में विपक्ष ने भी इसी तर्क को आधार बनाया। अडानी का मुद्दा भी सामने आया तो विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि अब तक उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विश्लेषक भी कह रहे हैं कि कुछ मामलों में जांच एजेंसी की कार्रवाई की टाइमिंग जरूर सवाल पैदा करती है। खुद बीजेपी के अंदर भी चिंता है कि एक तरफा कार्रवाई से इस मामले में उसका पक्ष कमजोर पड़ सकता है।
लेकिन बात इतनी आगे निकल चुकी है कि कदम पीछे भी नहीं खींचा जा सकता। बीजेपी का आकलन है कि कुल मिलाकर सरकार का एक्शन करप्शन के खिलाफ बड़ी जंग के रूप में दिखता है। ऐसे में अगले साल चुनाव तक अब दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहेंगे और करप्शन के नाम पर चल रही ये सियासी जंग और तीखी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।